हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में हम लेकर आए हैं ह्यूमन डिसीज़, और इस ह्यूमन डिसीज़ में हम ट्रिक लेकर आए हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने ह्यूमन डिसीज़ के एमसीक्यू सॉल्व किए थे, लेकिन ये वाली जो क्लास है जो आज करने वाले, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी बीमारियों की ट्रिक। और ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में जो पहला है वो वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वायरस, विषाणु अगर आपके दिमाग में आएगा तो साथ साथ वायरस के साथ साथ आपको वायरस की ट्रिक आनी चाहिए आपके दिमाग में बिना देखे। रेखा हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हिट करके पीछे छोड़ गई, और पीछे को डिनोट किया है यहाँ पर दोस्तों पोइछे से, पोइछे। अब देखो यहाँ पर रेखा जो है, रेखा में जो रा है, रा से बना दोस्तों रेबीज, खा से बना दोस्तों खसरा, हा से बना दोस्तों हर्फीज, माँ से बना दोस्तों मेनिनजाइटिस, ही से बना है हेपेटाइटिस, टा से बना है दोस्तों ट्रैकोमा, पा से बना है दोस्तों पोलियो, ए से बना है दोस्तों एड्स, ए से क्या बना है दोस्तों एड्स बना है। अब छोड़ गई, छोड़ गई में जो छा है दोस्तों, छा से बना है दोस्तों छोटी माता, ड़ा से बना है दोस्तों, डा से बना है दोस्तों डेंगू, गई, जो गई वर्ड है दोस्तों, यहाँ गई से बना है दोस्तों गलसुआ, गई से क्या बना है दोस्तों गलसुआ, गलसुआ को हम एक और नाम से जान सकते हैं इन्फ्लुएंजा। क्या? इन्फ्लुएंजा। देखिए गई, देखो गई गा, जो गई है, जो पहले वाला गा है, इससे हमने बोल दिया दोस्तों गलसुआ, और जो ई है, ई से क्या बोल दिया दोस्तों हमने इन्फ्लुएंजा, ई से क्या बोल दिया दोस्तों हमने इन्फ्लुएंजा। तो दो वर्ड आप कह सकते हैं, दो से अलग अलग निकल रहे हैं, इन्फ्लुएंजा अलग हो गया और गलसुआ अलग हो गया। तो गा से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, तो दोनों नाम हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है दोस्तों। देखिए अब हम एक बार और रिवाइज करते हैं ताकि ये ट्रिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए दोस्तों। देखिए रेखा हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हिट करके पीछे छोड़ गई दोस्तों। ध्यान रखना पीछे को हमने पोइछे निकाला यहाँ से, ताकि इन तीनों वर्ड से आप अलग अलग जो है ट्रिक बना सकें। देखो रा से जो बना है दोस्तों रेबीज बना है दोस्तों, खा से बना है दोस्तों खसरा, हा से बना है दोस्तों हर्फीज, माँ से बना है दोस्तों मेनिनजाइटिस, ही से बना है दोस्तों हेपेटाइटिस, टा से बना है दोस्तों ट्रैकोमा, पा से बना है दोस्तों पोलियो, ए से बना है एड्स, चा से बना है दोस्तों चेचक, छा से बना है दोस्तों छोटी माता, छा से क्या बना है दोस्तों छोटी माता, डा से बना है दोस्तों डेंगू, और गा से बना है गलसुआ, ई से बना है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे के सारे आपके सामने डिसीज़ हैं वायरस से होने वाली, और ये वायरस की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। और आप वैसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो वायरस है उनसे फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों, तो रेबीज़, खसरा, हर्फीज, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है आपकी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं इसकी ट्रिक हम आपके सबसे सामने पहले डिस्कस करते हैं। जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है ट्रिक, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, और रिया से बैक्टीरिया है दोस्तों। पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, या टीका भी कह सकते हैं, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। देखो दोस्तों पास है दोस्तों प्लेग, पंडित में जो डा है, डा से क्या है दोस्तों डिप्थीरिया, ता से क्या है दोस्तों तपेदिक या टीवी, का से क्या है दोस्तों काली खांसी, टी से क्या है दोस्तों टिटनस और टाइफाइड। दो नाम निकल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, कितने नाम निकल रहे हैं, दो नाम निकल रहे हैं। का से है दोस्तों कुष्ठ रोग, लिप्रेसी। ना से न्यू, यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है दोस्तों न्यू, तो न्यू से है दोस्तों निमोनिया, क्या है निमोनिया। ना से न्यू से क्या है दोस्तों निमोनिया। जो है वर्ड है से है दोस्तों हैजा, है से क्या है दोस्तों हैजा। एक गोनेरिया है दोस्तों, एक और याद रखना है दोस्तों सिफिलिस याद रखना है, ये दो याद रखना है आपको। एक बार और हम रिवाइज करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पा से दोस्तों निकल रहा है प्लेग, डा से निकल रहा है डिप्थीरिया, तपेदिक, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टा से टेटनस प्लस टाइफाइड, 2 डिसीज़ हैं दोस्तों यहाँ पर। एक है दोस्तों कुष्ठ रोग, इसके बाद न्यू से है दोस्तों निमोनिया, हैजा, हा से है दोस्तों हैजा, और एक है दोस्तों गोनेरिया, और एक है दोस्तों सिफिलिस। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आती है, ये प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताइए दोस्त मलेरिया किससे फैलेगा, मलेरिया किससे फैलेगा, तो मलेरिया किससे फैलेगा। देखो वैसे तो आप कंफ्यूज होंगे अगर आपने डायरेक्ट ऐसे ही एक बार पढ़ रखा है तो, लेकिन अगर डीप में जब तक नहीं पढ़ेंगे, बार बार याद नहीं करेंगे, तब तक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। जो मलेरिया रोग है दोस्तों वो किससे फैलता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की ट्रिक आप याद कर लो, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ, अगर आपके सामने प्रोटोजोआ आया तो आपके दिमाग में ट्रिक बिना देखे याद होनी चाहिए आपको डायरेक्ट, कल आम पानी में पका, कल आम पानी में पका दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है, याद कर लीजिए। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कल आम पानी में पका, कल आम पानी में पका। अब देखो दोस्तों, कल में जो कल है, कल से निकल रहा है दोस्तों काला जार, क्या निकल रहा है, काला जार। आम से निकल रहा है अमीबी पैचिस, पा से पायरिया, पा से क्या है दोस्तों, पायरिया, और पानी, देखो पानी में 2 वर्ड है, पानी, तो जो पा से है पायरिया, ना से है निंद्रा रोग, सोने की बीमारी, निंद्रा रोग, सोने की बीमारी। जो माँ है दोस्तों, माँ से है मलेरिया, और पका से है दोस्तों पैचिस, पका से क्या है दोस्तों, पैचिस। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन बनते हैं डिसीज़ से। तो संभावना है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, कहीं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसमें हमने ट्रिक पढ़ी प्रोटोजोआ की, कल आम पानी में पका, तो कल से काला जार, आम से अमीबी पैचिस, पा से पायरिया, नी से निंद्रा रोग, माँ से मलेरिया, पका से पैचिस। दोस्तों एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है दोस्तों, सबसे पहले मलेरिया जो फैलता है दोस्तों वो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। किससे फैलता है दोस्तों, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है, ये तो पता होगा, और ट्रिक भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आखिरी ट्रिक है जो हमने पढ़ी है, इन सब में आखिरी ट्रिक है दोस्तों, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और बनते भी हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस। अगर कवक या फंगस से होने वाले रोग आप पढ़ रहे हैं, कवक या फंगस से होने वाले रोग आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ट्रिक भी याद होनी चाहिए। आपको ट्रिक क्या याद होनी चाहिए दोस्तों, गंजा दामाद खाए फ्रूट, इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, गंजा। तो गंजा से क्या निकल रहा है दोस्तों, गंजापन। गंजापन जो बीमारी है वो फंगस या कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों, फंगस या कवक के कारण। अब दामाद में जो दा है, तो इससे क्या बन रहा है दोस्तों, जो दा है इससे बन रहा है दाद, क्या बन रहा है दोस्तों, दाद। और जो माद है, माद से बन रहा है दोस्तों दमा, क्या बन रहा है दोस्तों, दमा। खाए, खाए से बन रहा है दोस्तों खाज खुजली, क्या बन रहा है, खाज खुजली। और फ्रूट से बन रहा है दोस्तों एथलीट फूड, क्या बन रहा है दोस्तों, एथलीट फूड। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो फंगस से फैलने वाली बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों में गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फूड, एथलीट फूड। तो ये आप सारी की सारी ट्रिक आपके सामने हमने रखी हुई हैं। अब देखिए आप, ये बीमारी जो ज़्यादातर है वो संक्रमित होती हैं, संक्रमण होती हैं, और स्किन को प्रभावित करती हैं। जो किसको प्रभावित करती हैं दोस्तों, स्किन को प्रभावित करती हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक की क्लास में दोस्तों, अभी तक की क्लास में जो हमने पढ़ रखा है अभी तक,
वो हमने पढ़ा है दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग। क्या पढ़ रखा है दोस्तों? बैक्टीरिया से होने वाले रोग। फिर हमने पढ़ा है दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इससे पहले हमने वायरस पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा है दोस्तों? वायरस से होने वाले रोग। फिर हमने पढ़ा है दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग। फिर हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और आखिरी हमने पढ़ा है कवक या फंगस से होने वाले रोग। इसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो पेपर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं आप लोगों को। देखो, सबसे छोटा विषाणु जो है वो फुट एंड माउथ रोग का वायरस। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो बड़ा विषाणु है वो क्या है? तो ये है चेचक। सबसे बड़ा विषाणु कौन है दोस्तों? चेचक। इसके बाद है हवा से फैलने वाला रोग। हवा से फैलने वाले रोग कौन कौन है दोस्तों? तो टीबी है, खसरा है और चिकन पॉक्स है। हवा से फैलने वाले रोग में क्या है दोस्तों? टीबी, खसरा और चिकन पॉक्स। नेक्स्ट, दूषित पानी से फैलने वाला रोग कौन से हैं? तो हैजा, टाइफाइड और पीलिया। दूषित पानी से फैलने वाले रोग हैजा, टाइफाइड और पीलिया। जो जीवाणु है, जीवाणु की खोज किसने करी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने करी? तो जीवाणु की जो खोज की है, बैक्टीरिया की जो खोज की है, वो की है दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की है? 1683 में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है विषाणु। देखो, ये था जीवाणु की खोज, ये जीवाणु था। जीवाणु की खोज किसने की दोस्तों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज, बैक्टीरिया की खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। विषाणु, अब जो विषाणु है, वायरस है, वायरस की खोज किसने की है दोस्तों? एवानोस्की ने, और 1892 में। कब की है दोस्तों? 1892 में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। हमने आज की क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बताई हैं। आप एक बार और क्लास को पूरा देखिएगा, ताकि आपके लिए जो एग्ज़ाम में जो ट्रिक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी और हेल्प करेंगी आपको। तो आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।